नमस्कार दोस्तों। जैसा कि 12 अप्रैल को मैथ्स का 10वीं कक्षा का गणित का पेपर है, उसमें जो सिलेक्टेड कोर्स है इस बार का, उस कोर्स में से जो पहला चैप्टर है, उसके जो महत्वपूर्ण 4 सवाल डेफिनेटली इन चारों में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर एग्जाम में आएगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और किस तरीके से सवाल को हल करना है ताकि पूरे से पूरे नंबर आपको मिले। तो दोस्तों बिना विलंब के इस वीडियो को देखें और स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। दोस्तों कंटिन्यू 10वीं कक्षा के मैंने 30 वीडियो अपने इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर रखे हैं, जो कि सभी चैप्टर्स जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपलोड किए हैं। दोस्तों वो वीडियो ज़रूर देखें एग्जाम से पहले। डेफिनेट कहता हूँ 80% आपके मार्क्स उन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। जो 30 वीडियो मैंने हर चैप्टर के उठा के बनाए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन किया है, कैसे हल करना है, उसको प्रोसीजर बताया। तो दोस्तों एक बार प्लेलिस्ट को देख लें, अदरवाइज अन्य आपके लिए नहीं है तो उनको छोड़ दें। एक 10वीं कक्षा की अलग से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, मिल जाएगी दोस्तों, उसको देख लेना। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना, और वो दो संख्याएं 135 और 225। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा जो पहला आंसर 1 है उसको हम हल कैसे करेंगे, 135 और 225 का एचसीएफ। तो दोस्तों हम ये करेंगे ए बराबर 225 बड़ी संख्या और बी बराबर 135। अब नियम क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख देंगे यहाँ पर, और इसका सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर बराबर जब तक शून्य नहीं हो जाता तब तक हम इस प्रोसीजर को करते हैं। तो 225 में भागफल विधि द्वारा 135 का भाग दिया, एक बार गया और शेष हमारे पास बचे 90। यहाँ आर बराबर नहीं है 0। दोस्तों ये प्रोसीजर है, उसको अकॉर्डिंग चलना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 135 इधर आ जाएगा, 90 का भाग देना था, एक बार गया, शेष पल यहाँ बचे 45। यहाँ भी शेष बराबर 0 नहीं है, आर बराबर 0 नहीं है। थर्ड स्टेप में 90 बराबर 45 का भाग देना था, भाग गया 2 बार, शेष बचा 0। यहाँ आर बराबर आ गया 0। तो जिस आर बराबर 0 जब आ जाता है तो किस संख्या की वजह से आ जाता है, वो है 45। तो इसलिए हम लिख देंगे एच सी एफ कोष्टक में दोनों संख्याएं 225 कोमा 135 बराबर 45। दोस्तों इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना होता है, और इस तरीके से अगर हम इसको हल कर लेते हैं तो आपके टोटल अंक जो जितने का ये प्रश्न होता है उसके अनुसार मिल जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 336 और 54 का। दोस्तों एचसीएफ ज्ञात करने का पूरा प्रोसीजर एक अलग से वीडियो में, सभी प्रश्नों की अलग अलग वीडियो मैंने बना रखे हैं, उनको एक बार जरूर देखें। सेकंड जो क्वेश्चन है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। तो जब दोनों ज्ञात करवाए तो हमारे पास विधि थी अभाज्य गुणनखंड विधि, और उसके अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे। जैसे 336 2 का गया 1 6 8 168 बार, फिर 2 का गया 8 4 84 बार, फिर 2 का गया 42 बार, फिर 2 का गया 21 बार, फिर 2 का नहीं जाता 3 का दिया 7 बार, फिर 7 का 1 बार। तो हमारे पास जो 336 के अभाज्य गुणनखंड आए वो उसको लिख देंगे 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। ये तो हो गया अपना 336 का। इसी प्रकार से अब 54 का कर लेते हैं। 54 में 2 का दिया 27 बार, 27 में 3 का दिया 9 बार, फिर 9 में 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का 1 बार। पूरा प्रोसीजर दोस्तों अलग से वीडियो है, उसमें देखिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। 54 बराबर 2 गुणा 3 की पावर 3। दोस्तों इस प्रकार लिखने के बाद हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। इसलिए एचसीएफ 336 कोमा 54 बराबर कोई भी संख्या जो उभयनिष्ठ है और उसकी मिनिमम घात यानी कम से कम घात, यानी 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो कम से कम घात 2, और 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, कम से कम घात 3। तो 2 गुणा 3 अर्थात 6। तो अपना एचसीएफ तो आ गया 6। अब एलसीएम 336 कोमा 54 बराबर जो भी संख्या आई उसकी अधिकतम घात, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7। 7 भी आ रहा है दोस्तों, इस 7 को भी शामिल करेंगे।
जब इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 3024। तो दोस्तों ये था हमारा एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन इस प्रश्न में हमें एक चीज और दी गई थी कि जांच कीजिए। अब जांच हमसे ये करवाया था A गुणा बी बराबर HCF गुणा LCM। सही उत्तर की जांच के लिए दो संख्या A गुणा बी, तो 336 गुणा 54 बराबर HCF 6 गुणा LCM 3024। इन दोनों संख्याओं का जो भी गुणा आता है वो गुणा करके हम देख लेंगे दोस्तों। अगर वो बराबर आ जाता है तो हमारा आंसर सही हुआ है, अन्यथा गलत हुआ है। तो इन दोनों का जब गुणा किया तो इसकी तरफ गुणा किया तो 18,144 और इस तरफ गुणा किया तो 18,144। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह आंसर चेक हो जाता है। हमारा है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या है। चलो दोस्तों इसे यहाँ कर लेते हैं। अभी इसको सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं कि जब ये परिमेय है उसको अपोजिट मान देते हैं। मानना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके लिए हम इसलिए 7√5 बराबर P बटा Q का रूप होगा। P बटा Q, जहां कोई अभाज्य है यानी सर्वय संख्या ऐसी है जिससे ये कटती है। कोई संख्या अभाज्य रूप में भी है तो जब इनको काट लेते हैं तो इसका एक सरलतम रूप यानी P बटा Q का सरलतम रूप बनाते हैं। सरलतम रूप मान लेते हैं कि अब कोई संख्या दोनों कट रही हैं किसी, जैसे 35/50 है या 8/12 है, तो इनके बाद में कटने के बाद में जो सरलतम रूप आता है उसको हम लिखेंगे। इसलिए 7√5 बराबर A बटा B लिख लेंगे। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, A व B सह अभाज्य है। इसका मतलब अब ये है कि अब ये संख्या किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकती, कि दोनों में किसी भी अन्य संख्या का एक के अलावा भाग नहीं जाता। तो यहाँ हमारे पास ये हो गया पहला कंडीशन ये। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि 7 इधर से इधर आ गया तो √5 बराबर A बटा B 7B हो गया। जबकि 7B तो एक 7 जो है पूर्णांक है, क्योंकि 7 पूर्णांक है इसलिए परिमेय है। तो ये तो चीज 7 तो हमारे पास परिमेय सिद्ध हो गया, लेकिन √5, अब √5 को अगर हम ये मानते हैं कि √5 बराबर A बटा B माने, तो दोस्तों इसको अगर वज्र गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 5B बराबर A वज्र गुणा करने। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब इस संख्याओं को वर्ग करते हैं, वर्ग क्यों करते हैं दोस्तों उसकी एक वजह बता देता हूँ। अंडर रूट का चिन्ह हटाने के लिए सदैव वर्ग करना होता है। इस अंडर रूट के चिन्ह को हटाएंगे तो इसको वर्ग करेंगे तो 5B का होल स्क्वायर बराबर A का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर हटाएंगे तो 5B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। क्लियर। अब ये 5 इधर से इधर आएगा तो B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ नियम ये कहता है, ये समीकरण नंबर जो 2 बना, A स्क्वायर 5 से विभाजित है। A स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए A भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। यानी अब यहाँ हमारे पास ये नियम आया कि A स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो A में भी डेफिनेटली है 5 का विभाजन जाएगा। प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3 के अकॉर्डिंग उसने ये कहा गया था किसी संख्या के वर्ग में अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी उसी संख्या का भाग जाएगा। ये प्रमेय नंबर 1.3 थी। पूरा एक्सप्लेनेशन अलग से वीडियो है, उसको देखिए दोस्तों। यहाँ सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन का तरीका बता रहा हूँ, उसमें फुल एक्सप्लेनेशन है किस तरीके से हल करते हैं। अब यहाँ हमने ये कर लिया कि A स्क्वायर बटे 5 आने की वजह से हमारे पास ये समीकरण नंबर बना हमारे पास 2। चलिए अब A बराबर 5C रखने पर, A बराबर 5C रखने पर
अब ये 5 ही क्यों रख रहे हैं उसके लिए ध्यान दीजिए दोस्तों। जहां अगर अंडर रूट 3 अगर यहाँ जाता है तो वहां 3 सी रखेंगे, अंडर रूट 2 आता है तो 2 सी लिखेंगे। जो भी संख्या अंडर रूट में है वही हमें रखना है। तो ए बराबर 5 ही रखने पर यहाँ 5b² बराबर 5a², ए था तो 5c² रख दिया। रखने पर 5b² 25c² c² 5/20² अब b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों। अब जब ये समीकरण नंबर 3 बना, अब 3 और 2 से हमें निष्कर्ष ये निकला कि चूंकि समीकरण 2 व 3 से ए व बी 5 से विभाजित हैं, ए व बी 5 से विभाजित हैं, जबकि समीकरण नंबर ये कह रहा है कि सहअभाज्य हैं, जो कि अब ये नया लिखेंगे, जो कि समीकरण 1 का विरोधाभास है, और वो विरोधाभास इसलिए आया क्योंकि हमने इस संख्या को परिमेय संख्या मान लिया था। तो विरोधाभास है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। यह आपका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा दोस्तों। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को, अपरिमेय संख्या अगर है, और अपरिमेय संख्या की विशेषता होती है कि कोई भी अभाज्य संख्या इस अंडर रूट में हो, अगर निश्चित जैसे 25 है तो ये परिमेय में आ जाएगी। तो क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट जो प्रश्न हमने लिया था कि बिना भाग किए हुए हमें पता करना है कि क्या 35/50 ये चौथा क्वेश्चन शांत है या अशांत। तो दोस्तों 35 हर का लघुत्तम किया तो 2 × 5 की पावर 2 आई, और जब 2 या 5 की पावर आ जाती है या 2 × 5 की पावर आ जाती है तो संख्या शांत होती है। तो 35 × 2 गुणा, तरीका आप देख लीजिए, गुणा 5 × 2 और से गुणा कर दीजिए ताकि समान पावर आ जाए। तो 70/2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 अर्थात 70/10 की पावर 2। अब जब 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो 0.70 आंसर इसका आ जाएगा। ये है दशमलव संख्याओं का बिना भाग के हल करने का प्रोसीजर, अलग से एक वीडियो है, देखना। सेकंड क्वेश्चन इसका था 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। अब यहाँ 3 पावर, यहाँ 2 पावर, तो 1 5 से गुणा और कर दो। तो 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 गुणा 5 × 5 अर्थात 115/10 की पावर 5, 10 की पावर 3 हो गई। अब 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो 0.115। क्लियर।